नमस्कार दोस्तों, जय हो माँ भवानी की, जय हो माता लक्ष्मी की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, अब आपका दुश्मन आपके मुट्ठी में होगा। ऐसा कैसे और क्या होने वाला है इन 24 घंटों के अंदर, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, कुछ ऐसा बड़ा घटना होने वाला है आपके दुश्मन के साथ। दोस्तों, जो आपका दुश्मन ही आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में दुश्मन से भले ही मुंह पर आप कहते हैं कि आप उनसे डरते नहीं हैं, लेकिन देखा जाए तो आपके मन में दुश्मनों के प्रति भय की भावना बनी ही रहती है। आपको आपका दुश्मन कुछ नुकसान न पहुंचा दे और या फिर आपके परिवार के साथ कुछ गलत न कर दे, यह बातें आपके मन में हमेशा चिंता का कारण बनी रहती हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे में इसी बीच अब आपका दुश्मन आपके मुट्ठी में आएगा और वे चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी बड़ी घटना होने वाली है जिसे देखकर दोस्तों आप तो खुशी से नाच पड़ेंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति का यदि समय बुरा चलता है तो अच्छा समय भी आता है, और समय जब अच्छा चलता है तो बुरा समय का भी इंतज़ार करना चाहिए। तो कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ आपके सामने आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह जो 24 घंटा है, यह आपका कोई साधारण समय नहीं है। जी हाँ, यदि आप अपने समय को साधारण समझ रहे हैं तो यह तो आपकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। इस दौरान आपको अपने आँखों और कानों को खुला रखना होगा, तभी आपका दुश्मन आपकी मुट्ठी में आएगा। अन्यथा यूं ही आपके ऊपर हमेशा हावी रहने का प्रयास करेगा, जैसा कि पहले भी आपके दुश्मन आपके ऊपर हावी रहते हैं। दोस्तों, अर्थ यह नहीं है कि आप अपने दुश्मन से वाकई में डरते हैं। दोस्तों, बस आपके अंदर लोगों के प्रति दया की भावना है। आप चाहें तो आपके अपने दुश्मनों का वह हास्य कर सकते हैं जो आपका दुश्मन शायद कभी नहीं सोचा होगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप अपने दुश्मन का कुछ ऐसा बुरा हाल कर सकते हैं, लेकिन आपको लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप हमेशा वाद विवादों से दूर रहना चाहते हैं। दोस्तों, आपको यह चीज़ें बहुत पहाड़ लगती हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा होना, इसलिए ज़्यादातर आप ऐसे मामलों में भी शांत देखे जाते हैं। यहाँ तक कि जब लोग आपके बारे में बुरा भी बोलते हैं, वहाँ पर भी आप शांति से उन बातों को ही सुन लेते हैं। दोस्तों, आप तो इतने भोले हैं, शायद इसलिए आपका दुश्मन आपको कमज़ोर समझ रहा था, लेकिन अब आया है आपका दुश्मन आपके मुट्ठी में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन ऐसा कैसे होने वाला है? जो अब तक आपके ऊपर अपना राज चलाता था, आपके ऊपर हुक्म चलाने का कोशिश करता था, वे आपको आपसे नीचे समझता था। तो दोस्तों, अब वे आपके पैरों के नीचे आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप अपने दुश्मनों के ऊपर राज करने वाले हैं। आपका दुश्मन अब आपका नौकर बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। दोस्तों, समय और किस्मत कुछ इस प्रकार से बदलता है। जी हाँ दोस्तों, आज आपका समय है तो कल आपके दुश्मनों का भी समय होगा। तो दोस्तों, अभी आपका ही समय चलने वाला है, जिसके चलते आपके दुश्मन अब आपके मुट्ठियों में होने वाले हैं। आखिर कैसे, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बस आपको यह छोटी बातों का ध्यान रखना है। जी हाँ, कुछ ऐसी बातों को हम बताएंगे जिनका आप ध्यान रखकर अपने दुश्मनों को मुट्ठी में ले सकते हैं। दोस्तों, जो आपका दुश्मन छटकता है, जो अपने आप को राजा समझता है, महाराजा समझता है, आपके दुश्मन के अंदर घमंड की जो भावना है, उसे तोड़ने वाले सिर्फ एक आप ही हैं। जी हाँ, जो गलतफहमियाँ हैं आपके दुश्मनों की कि वे जो चाहे वे कर सकते हैं, उनका कभी कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। जो शान से चलते हैं, जो घमंड से चलते हैं,
उनका घमंड तोड़ने वाले आप ही वो व्यक्ति हैं जो साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अब आप ही अपने दुश्मन का घमंड तोड़कर चकनाचूर करने वाले हैं। दोस्तों, अब आपका दुश्मन आया है आपकी मुट्ठी में। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं यह बड़ी खुशियाँ आपको किस प्रकार से मिलने वाली है। कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी वह गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है। अन्यथा यह जो इतना बड़ा समय आपके लिए आया है वह पल भर में ही आपके हाथों से निकल जाएगा। पिछले कई बार ऐसा हो चुका है। दोस्तों, आप मौके पर करना कुछ चाहते हैं लेकिन आप कर कुछ और ही जाते हैं, तो आपको वही गलती अब नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि आपका दुश्मन किस प्रकार से आपके मुट्ठी में आने वाला है, ऐसा कैसे होने वाला है। यह तो असंभव वाली बातें हो सकती हैं आपके लिए, लेकिन दोस्तों, भगवान का हाथ जिस व्यक्ति के सर पर हो उस व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव हो ही नहीं सकता है। आज आपका पलड़ा भारी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने दुश्मन से ज़्यादा बलवान होने वाले हैं। ऐसा कैसे? आइए हम फटाफट इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप माता भवानी के, माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो माँ भवानी की दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। माँ भवानी, माँ लक्ष्मी की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहेगी। आप इन 24 घंटों के अंदर जो चाहते हैं उस चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे माँ भवानी, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से। तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि आपका दुश्मन किस प्रकार से आपके मुट्ठी में आने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है भला? तो दोस्तों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप अपने खिड़की दरवाजे को बंद करके ही देखें, क्योंकि यदि यह बातें आपके दुश्मनों के कानों तक पहुंच गई तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप अपने दुश्मनों के ऊपर राज करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपका दुश्मन आपके आगे अपना सिर झुका लेगा। कुछ ऐसा होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, जिस बात का ध्यान रखना है वह बातें हैं, आपका जो दुश्मन है उनका जो मित्र है उनसे आपको तालमेल बनाकर चलना है। जी हाँ दोस्तों, यह संभव है कि आपका जो दुश्मन है उनका मित्र आपका भी कहीं न कहीं मित्र बनकर होगा। तो ऐसे में दोस्तों, आपको उनसे तालमेल बना कर रखना है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आपके दुश्मन के जीवन में, जो दुश्मन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके बहुत ही गुप्त खबर आपके दुश्मन की उनके ही मित्र के द्वारा आपको पता चलने वाली है, जिसका आप बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। मौके पर आप वह चीज़ पेश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा होने वाला है। आपके दुश्मन की कोई बहुत गुप्त खबर आपको प्राप्त होने वाली है। कुछ ऐसी खबर जो जानकर आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, यह ऐसा गुप्त खबर होगा जो आपको पता चलने पर आपका दुश्मन भयभीत उठेगा, बेचैन हो जाएगा, क्योंकि उनके घर का हो सकता है कुछ ऐसा खबर हो जिसमें आपके दुश्मन का समाज में नाम भी खराब हो सकता है। यदि वह बातें बाहर आ गई समाज के सामने तो कुछ ऐसा गुप्त खबर आपको इन 24 घंटों के अंदर मिलने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। ऐसे में आप अपने दुश्मनों के मित्र से भी बनाकर रखें। वही ऐसे एक व्यक्ति हैं जो आपके दुश्मनों के घर की भी बातें जानते हैं। हो सकता है कोई ऐसी महिला हो, जी हाँ, जो आपके दुश्मन के घर से भी आना जाना हो और आपके घर पर भी आना जाना हो सकता है उनके ही द्वारा आपको कोई बहुत ही ऐसी गुप्त खबर दुश्मनों के घर परिवार से जुड़ी हुई मिले, जिसका भय आपके दुश्मन के अंदर बन जाए। दोस्तों, ऐसी खबर आपको मिलेगी जो दुश्मन स्वयं नहीं चाहेगा कि वह बातें लोगों के आगे आए, लेकिन उन्हें क्या पता कि भगवान जिस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होते हैं उनका सब कुछ अच्छा होता है और उन पहाड़ के नीचे भी एक न एक दिन आता है। तो वैसा ही कुछ घटना आपके दुश्मन के साथ होने वाला है।
दोस्तों लेकिन ऐसे समय में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आप इस चक्कर में अपना नुकसान न करवा लें। जी हाँ, आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की सावधानियाँ रखनी है, क्योंकि दोस्तों संभव है कि आपका दुश्मन घरेलू दुश्मन भी हो सकता है, आपके दफ्तर का कोई दुश्मन हो सकता है, आप किसी से प्रेम करते हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई दुश्मन हो सकता है, यदि आप स्कूल कॉलेज में हैं तो वहाँ पर भी आपकी किसी से दुश्मनी हो। मतलब आपका कहीं न कहीं कोई न कोई दुश्मन ज़रूर होगा किसी न किसी क्षेत्र में। तो आपको उनसे जुड़े हुए किन-किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी के बारे में हम आपको बहुत ही अंदर की जानकारी देने वाले हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। दोस्तों यदि आप व्यवसाय में लापरवाही करेंगे तो आपका ही यह लापरवाही महंगा साबित होगा, यानी कि आपको नुकसान होगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए व्यापारियों को जोखिम भरे संपत्तियों में निवेश करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। यदि कोई कर्मचारी कार्यस्थल छोड़ता है तो आपको उसके काम को आपको दिया जा सकता है, जिसके कारण आपके ऊपर अतिरिक्त कार्यभार का बोझ आ सकता है। आपको उस काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय भी देना पड़ सकता है। किसी नौकरी पेशा जातकों को इस दौरान अपने उच्च अधिकारियों से बेवजह का वाद विवाद करने से बचना होगा और अपने आसपास के लोगों के बातों में आकर भी कोई काम करने से बचना चाहिए, नहीं तो इसमें समस्याएं आपके लिए ही उत्पन्न होंगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए देखा जा रहा है कि आप अपने परिवार के खिलाफ काम करने जा रहे हैं, तो आप ऐसे काम को करने से बचें, नहीं तो लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप अपनी खुशियों को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप भी सही साबित हो सकते हैं। दोस्तों यह जो समय है, आप बाद में अपने परिवार वालों को किसी खास कारण से मनाने की कोशिश कर सकते हैं। परिवार में सभी का साथ मिलेगा, विनम्रता से पेश आए। सामाजिक स्तर पर कुछ राजनीतिक समस्याओं के कारण आप कुछ परेशान नजर आ सकते हैं। दोस्तों परिवार और दाम्पत्य जीवन में आपको अपने शब्दों पर बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा झगड़ा बढ़ सकता है। यह जो समय है अत्यधिक भाग-दौड़ के कारण आप शारीरिक रूप से खुद को थका और हारा हुआ महसूस कर सकते हैं। दोस्तों अन्यथा यह जो समय है भाग-दौड़ के चलते आपका स्वास्थ्य भी समस्याओं में घिर सकता है। आपके कुछ ज़रूरी काम भी व्यर्थ के भाग-दौड़ में बीच में ही रुक सकते हैं। ऐसे में आप अपने काम को प्राथमिकता दें, जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं उन लोगों को। दोस्तों खिलाड़ियों को अभ्यास करते समय सावधान रहना है, कोई भी स्टंटबाजी न करें, अन्यथा आपको चोट चपेट लग सकती है। दोस्तों मित्रों के बातों में भी आकर कोई ऐसे काम न कर दें जो आपके शरीर को कष्ट दे सके। दोस्तों परिध, सर्वाद्र, सिद्धि, अमृत और शिव नामक योग बनने से आपके लिए समय बहुत शुभ है। जी हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों को अचानक से अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। कारोबारियों को लाभ मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। दोस्तों कार्यस्थल पर आपको अपने कौशल से कई सारे बड़ी कंपनी की तरफ से जॉब का अवसर मिल सकता है। नौकरी पेशा जातकों को अन्य व्यक्तियों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, खास करके यदि आपने नई नौकरी ज्वाइन की है तो ऐसे में आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है इसमें आपको सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस दौरान कोई आपको झूठ बोलने के लिए या आपके ऊपर झूठा आरोप लगाने की सोच सकता है। पैतृक संपत्ति विवाद को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। आपस में वैचारिक मतभेद जो चल रहे थे उनमें कुछ बढ़ोतरी भी हो सकती है। दोस्तों यदि आप अपने घर परिवार के बंटवारे को लेकर परेशान हैं तो ऐसे में आपको किसी तीसरे व्यक्ति का दखलंदाजी करवा ही लेना चाहिए, इससे हिस्सा सही तरीके से मिलेगा। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर शिक्षा और खेल से जुड़े किसी कार्य में हिस्सा आप ले सकते हैं। विद्यार्थी वर्गों को कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट स्टडी पर अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। वह पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी शुभ साबित होगा,
क्योंकि परिवार के साथ अचानक से आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। परिवार से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नियमित रूप से वर्कआउट के लिए समय निकालना आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाला है। दोस्तों, यह जो समय है, जो उद्योग व्यापार में मशीन खरीदने की योजना बना रहे हैं या शेयर बाजार में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो उन लोगों का शुभ समय है। दोस्तों, बस आपको लोगों की बातों में आकर कोई काम नहीं करना है। जो आपको उचित लगे वही काम को आप अंजाम दें, तो उसमें आप सफल भी होंगे। आप वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, वाहन को धीरे चलाएं, अन्यथा आप चालान के शिकार भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस दौरान आपके यात्रा पर जाने से पहले आपको अपने वाहन का सही तरीके से जांच पड़ताल कर लेना है। कहीं ऐसा ना हो वाहन के खराबी के कारण आपको बीच रास्तों में ठहरना पड़ जाए। दोस्तों, इस दौरान आपके विरोधी, आपके शत्रु आपके आगे पस्त हो जाएंगे। दोस्तों, आपके घर में किसी व्यक्ति का विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इस बात पर मुहर लगाकर जाएगा। दोस्तों, थोड़ा आपको भी अपने विवाह प्रस्ताव में समझौता भी करना पड़ेगा। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है तो आप ज़्यादा देर न करें, क्योंकि एक ही चीज़ एक ही इंसान के अंदर आपको कभी नहीं मिल सकता। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, और आपको बता दें, यह जो समय है इसमें आपके पास यदि विवाह के प्रस्ताव आते हैं तो आपको वहाँ पर वाणी में मधुरता रखना होगा और अपने परिवार वालों को भी यही सलाह देना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके ही किसी वाणी से आपका वह रिश्ता लग कर भी टूट जाए। तो इन बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है वह आपके लिए बहुत शुभ है। कोई पुरानी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यदि आप किसी कीमती चीज़ की खरीदारी करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होगी। आप अपने लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए आभूषण, वस्त्र, नए कोई सामान खरीदने चाहते हैं तो आप यह खरीद पाएंगे। धन की कमियां अब समाप्त होंगी धीरे धीरे। आने वाले इन 1 महीने के अंदर आप धन से लबालब हो जाएंगे। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपको बता दें कि कोई युवा जातक अपने पसंद की शादी के लिए आपके घर परिवार में बात कर सकता है, या आप स्वयं अपने पसंद की शादी के लिए अपने घर वालों से बात करेंगे, जिसके खिलाफ आपके घर वाले खड़े हो सकते हैं। लेकिन यदि आप उन्हें मनाना चाहेंगे तो वे अवश्य मान सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान देखा जाए तो आपके जीवन में कभी खुशी कभी गम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यानी कि जब खुशी होगा तो आपको अहंकार नहीं करना होगा, जब गम आएगा तो आपको हर काम थोड़ा थोड़ा करके करना होगा। दोस्तों, यदि आपने किसी रिश्तेदार को पैसा दिया था तो वह पैसा आपको मिलने में थोड़ी और देरी हो सकती है, जिसके चलते दोस्तों आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों, यह जो समय है इसमें यह है कि आपके घर परिवार में यदि अड़ोस पड़ोस का कोई व्यक्ति आता है तो दोस्तों उनसे थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि वे आप दोनों के बीच आग लगाने की सोच सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान यदि आप अपने रिश्तेदारों में लेन देन के बारे में सोच रहे हैं तो यह गलती हरगिज़ ना करें, नहीं तो इससे नुकसान आपको ही होगा। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आप अपने जीवन के हर एक आनंद को प्राप्त करने वाले हैं। आपका जीवन साथी आपसे प्रेम चाहता है। आप उनके भावनाओं को समझने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हों, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें आप एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप इस दौरान अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें, अन्यथा रिश्ते बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इसमें आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने कुछ लोग जाने वाले हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के ऊपर असीम प्रेम बरसाने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आप अपने
कामों का बोझ अपने जीवन साथी के ऊपर न डालें, या कोई ऐसे विचार हैं जो आपको अपने जीवन साथी के ऊपर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान कुछ ऐसी खबर आपके वैवाहिक जीवन में, घर परिवार में आएंगी, जिसे पाकर आपके घर परिवार के सभी सदस्य बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। यह जो समय रहने वाला है, यह आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनकी इच्छा पूरी होगी। दाम्पत्य जीवन में किसी अन्य व्यक्ति के कारण खटास आ सकती है, वो भी कब? जब आप उनकी ही बातों पर विश्वास करेंगे और अपने जीवन साथी की बातों को नज़रअंदाज, तब आपका वैवाहिक जीवन संकट में आ सकता है। दोस्तों, यह जो समय है प्रेम जीवन के लिए, यह खास होगा, क्योंकि आपके लव लाइफ में आपका लव पार्टनर आपकी हर एक ज़रूरतों को समझेगा, आपकी हर एक परेशानियों में आपके साथ होगा, और इस दौरान किसी चीज़ की मदद भी आपका लव पार्टनर कर सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें यदि आपके रिश्ते कमज़ोर पड़ गए हैं, उन्हें मजबूत बनाने के लिए आप कुछ नया करें। अपने लव पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश करें। उसके लिए आपको ख़ास तौर पर खुद के वस्त्र का, खुद को अट्रैक्टिव दिखाने का भी प्रयास करना होगा, और साथ ही आपको अच्छे कोई उपहार देने की सोचनी होगी, तो आपका रिश्ता पटरी पर आ सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई गुड न्यूज़ भी सुनने को मिल सकता है। दोस्तों, यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो आपकी भी इच्छा ज़रूर पूरी होने वाली है। तो इन बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है, वह आपके लिए बहुत शुभ है। कोई पुरानी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यदि आप किसी कीमती चीज़ की खरीदारी करना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा पूरी होगी। आप अपने लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए आभूषण, वस्त्र, नए कोई सामान खरीदने चाहते हैं, तो आप यह खरीद पाएंगे। धन की कमियां अब समाप्त होंगी धीरे धीरे। आने वाले इन 1 महीने के अंदर आप धन से लबालब हो जाएंगे। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आपको बता दें कि कोई युवा जातक अपने पसंद की शादी के लिए आपके घर परिवार में बात कर सकता है, या आप स्वयं अपने पसंद की शादी के लिए अपने घर वालों से बात करेंगे, जिसके खिलाफ आपके घर वाले खड़े हो सकते हैं। लेकिन यदि आप उन्हें मनाना चाहेंगे, तो वे अवश्य मान सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान देखा जाए तो आपके जीवन में कभी खुशी कभी गम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यानी कि जब खुशी होगा तो आपको अहंकार नहीं करना होगा, जब गम आएगा तो आपको हर काम थोड़ा थोड़ा करके करना होगा। दोस्तों, यदि आपने किसी रिश्तेदार को पैसा दिया था, तो वह पैसा आपको मिलने में थोड़ी और देरी हो सकती है, जिसके चलते दोस्तों आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें यह है कि आपके घर परिवार में यदि अड़ोस पड़ोस का कोई व्यक्ति आता है, तो दोस्तों उनसे थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि वे आप दोनों के बीच आग लगाने की सोच सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान यदि आप अपने रिश्तेदारों में लेन देन के बारे में सोच रहे हैं, तो यह गलती हरगिज़ ना करें, नहीं तो इससे नुकसान आपको ही होगा। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आप अपने जीवन के हर एक आनंद को प्राप्त करने वाले हैं। आपका जीवन साथी आपसे प्रेम चाहता है। आप उनके भावनाओं को समझने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हों, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें आप एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आप इस दौरान अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें, अन्यथा रिश्ते बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने कुछ लोग जाने वाले हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के ऊपर असीम प्रेम बरसाने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आप अपने कामों का बोझ अपने जीवन साथी के ऊपर न डालें, या कोई ऐसे विचार हैं जो आपको अपने जीवन साथी के ऊपर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान कुछ ऐसी खबर आपके वैवाहिक जीवन में, घर परिवार में आएंगी, जिसे पाकर आपके घर परिवार के सभी सदस्य बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। यह जो समय रहने वाला है, यह आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा,
जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनकी इच्छा पूरी होगी। दाम्पत्य जीवन में किसी अन्य व्यक्ति के कारण खटास आ सकती है, वो भी कब? जब आप उनकी ही बातों पर विश्वास करेंगे और अपने जीवन साथी की बातों को नज़रअंदाज, तब आपका वैवाहिक जीवन संकट में आ सकता है। दोस्तों, यह जो समय है प्रेम जीवन के लिए यह खास होगा, क्योंकि आपके लव लाइफ में आपका लव पार्टनर आपकी हर एक ज़रूरतों को समझेगा, आपकी हर एक परेशानियों में आपके साथ होगा और इस दौरान किसी चीज़ की मदद भी आपका लव पार्टनर कर सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें यदि आपके रिश्ते कमज़ोर पड़ गए हैं, तो उन्हें मजबूत बनाने के लिए आप कुछ नया करें। अपने लव पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश करें। उसके लिए आपको ख़ास तौर पर खुद के वस्त्र का, खुद को अट्रैक्टिव दिखाने का भी प्रयास करना होगा और साथ ही आपको अच्छे कोई उपहार देने की सोचनी होगी, तो आपका रिश्ता पटरी पर आ सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई गुड न्यूज़ भी सुनने को मिल सकता है। दोस्तों, यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो आपकी भी इच्छा ज़रूर पूरी होने वाली है। दोस्तों, सब मिलाकर देखें तो यह समय अच्छा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।